हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ जैसे कोई बिगिनर है जो कि प्रिपरेशन करना चाह रहा है यूपीएससी की, उसे समझ नहीं आ रहा है उसके लिए। वैसे तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, थोड़ा भटक जा रहा है मेरी तरह। जैसे मैं यहाँ पे जब आई थी शुरू प्रयागराज, नहीं जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं थोड़ा भटक गई थी क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी कि कैसे क्या करना। और सबसे इस तैयारी में सबसे अगर ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप भटक सकते हैं। मैं भी भटक रही थी, बहुत ज़्यादा भटकी थी और फिर कुछ बीमार भी हो गई थी तो पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर जब मेरा पीजी चालू हुआ, तो फिर मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया। मैं प्रयागराज आई, लेकिन यहाँ पे भी बिना कोचिंग मतलब कोचिंग लिए नहीं थे, खुद से पढ़ना था। कोई गाइडेंस नहीं था कि कोई मुझे समझाए। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, लेकिन होता यह है कि अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या बोलूँ, मतलब इंसान भटक जाता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भटक जाता है। तो अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिगिनर के लिए, जिनको लगता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि ये मेरा तरीका मतलब ये सही है तो यही फॉलो करना, वरना अपने हिसाब से करिएगा। ऐसा कोई मतलब कि फोर्सफुली वो नहीं है कि आप यही फॉलो करो। तो मैं वीडियो चालू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक अपना बना लिया है कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँगी, तो मैं उसी में बता देती हूँ। तो सबसे पहले होता है पीटी, ठीक, प्रीलिम्स पेपर, जो कि एक होता है जीएस का, एक सीसेट का। जीएस में हमारे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये एनसीआर हिस्ट्री हो गया। तो इसमें हिस्ट्री में क्या होता है कि एंशिएंट से कम क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मिडिवल से भी उतने नहीं आते। और इकोनॉमिक मैंने बता दिया। और साइंस एंड टेक से होता ही है कि मतलब यूपीएससी में तो क्वेश्चन आते हैं, साथ में पीसीएस में साइंस एंड टेक में टेक से क्वेश्चन आते हैं। बिहार पीसीएस में साइंस एंड टेक से इस बारी 25 क्वेश्चन आए थे, तो साइंस से, स्पेशली साइंस से। तो साइंस एंड टेक ये सब हो गया। तो एक बार आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो देख लीजिएगा कैसे क्या। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही बताने में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही, क्योंकि मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो मुझसे हो पा रहा है वही मैं बता रही हूँ, मैं उतना ज़्यादा हवा में फेंक भी नहीं सकती। तो अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले होता है तो पीटी, तो जीएस, और दूसरा होगा सीसेट में कॉम्प्रिहेंसन, रीजनिंग और मैथ। तो अगर होता यह है कि अगर आपका कॉम्प्रिहेंसन एंड रीजनिंग मजबूत है तो आप गेन कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग नंबर चाहिए 33%, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्रिहेंसन में ये होता है कि कभी कभी हम एकदम श्योर नहीं होते कि वो हमारा आंसर सही ही होगा। अगर आपका मैथ अच्छा है और रीजनिंग अच्छा है तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंसन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 25 to 30। तो अगर कॉम्प्रिहेंसन एंड रीजनिंग साथ में लेके चल रहे हैं तो हो सकता है आराम से। और पीसीएस में होता है कि हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, 10th लेवल तक रहेगा। उसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग, ये सब रहेगा। तो उसमें ये होता है कि हाँ हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो उधर से गेन कर लेते हैं। तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर सेकंड फेज आएगा, पीटी के बाद आएगा मेंस। मेंस में 2 पेपर जो है क्वालिफाइंग होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। आपको उसको क्वालिफाई करना ही है। उसके बाद आपके जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर, फिर उसके बाद आपका एसए का, फिर ऑप्शनल का पेपर होगा। उसके बाद अगर आप ये सारी प्रोसेस मतलब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पहली बात, अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा कि मैं गलत बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटी में कौन सी रिसोर्सेज रखेंगे, तो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत रखेंगे। लक्ष्मीकांत मान लीजिए एकदम सब बोलते हैं, मैं भी वही पेस्ट कर रही हूँ, समझ लीजिए एकदम रामायण है एकदम, लेकिन लक्ष्मीकांत ज़रूरी है। फिर और ये है कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक निकालिए और पढ़ लीजिए। कोई खास ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, जो कि मैं खुद ली हूँ। ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए। आपको लगता है कि आपको कोचिंग से गाइडेंस मिलेगा तो कोचिंग गाइडेंस के लिए अच्छी है, तो कर सकते हैं आप। अगर लग रहा है खुद से करेंगे, पैसा नहीं है, तो फिर खुद से करते हैं। थोड़ा आँखों में ईचिंग हो रहा है, थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं, नहीं दिखेगा नहीं। तो फिर लक्ष्मीकांत जो है हमारा पॉलिटी के लिए है, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम साइंस एंड टेक। नहीं, पहले ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में जो है एनसीईआरटी बिगिनर्स के लिए, सुन लीजिए एक बार फिर से, बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी में पूरे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो आप एनसीईआरटी कवर करिएगा। पहले तो आप 6 to 12th पढ़िए, उसके बाद रिवीजन के लिए 11th और 12th इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप पॉलिटी में एक चीज़ और है, आप जो है 11th और 12th का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। पॉलिटी में अगर आप 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपकी कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और लक्ष्मीकांत जो है थोड़ा टफ लैंग्वेज है, तो आप समझने में भी आसानी रहेगी। और अगर आप ज्योग्राफी, मेरे पास ज्योग्राफी की कोई और बुक नहीं, माजिद हुसैन है, हाँ माजिद हुसैन है मेरे पास ज्योग्राफी के, जो कि मैंने भी पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, अभी भी वही पढ़ रही हूँ मैं फिर से रिवीजन। तो आपको जो सही लगे आप ले लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे होता क्या है कि एक लूसेंट आता है, लूसेंट आप लोग के पास होगा, उसमें साइंस एंड टेक में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री पे बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना उस पर। और केमिस्ट्री जो है ओके आएगा। और यूट्यूब से साइंस एंड टेक की क्लासेस कर लीजिएगा अगर आपको लगता है। और मैंने कुछ फॉलो नहीं है, मेरे कोचिंग से मुझे बुक मिला हुआ है दृष्टि का, तो मैं वही पढ़ रही हूँ, मेरी क्लासेज हुई हैं। तो इकोनॉमी पे आते हैं, 11th की एनसीईआरटी जो है और 12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी प्लस आपके पास जो बुक हो, बुक में आप नितिन सिंघानिया जो है, देखिए तो पहले जो था कि रमेश सिंह बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन इस समय जो है नितिन सिंघानिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इसके लिए इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी प्लस 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करना है आपको। और फिर मैक्रो इकोनॉमी की बुक इधर ये हो गया। फिर हम आते हैं हिस्ट्री पे जो है कि 11th 12th एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। तो और एंशिएंट के लिए जो है हम फॉलो करेंगे, अरे यार रामसर शर्मा, एंशिएंट के लिए रामसर शर्मा, और फिर मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, और एक और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। लेकिन एक और बुक आती है शेखर बंदोपाध्याय की, आज़ादी से भारत तक ऐसे है, वो भी अच्छी है। लेकिन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो हमारा वन लाइनर होता है वो लास्ट में दिया हुआ है, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं बार बार के लिए फैक्ट। और यूपीएससी तो कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन जो पीसीएस है वो फैक्चुअल है, तो दोनों को लेके चलना होता है। अगर आप सिर्फ यूपीएससी करना चाह रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप मतलब फैक्ट भी करना है, लेकिन ये पीसीएस जो है फैक्चुअल है थोड़ा। और फिर ये हो गया, मिडिवल हो गया, उसके बाद मॉडर्न हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है। उसमें ये होता है कि जो आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे वही नितिन सिंघानिया में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप 11th की एनसीईआरटी के अलावा नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो कि सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर से पढ़ने, ये नहीं कि पूरा बुक उठा के पढ़ लिया। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिलेगा कि हाँ किस चैप्टर से क्या पढ़ना है। तो ऐसा होता है ना कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर पूरा बुक पढ़ने से होगा ये कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा बुक पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत पढ़िए। उसके बाद तो नितिन सिंघानिया के सिलेक्टिव चैप्टर्स और 11th की एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम आ गए, अगर मुझसे कोई सब्जेक्ट छूट रहा हो, मैंने तो एक अपना पेज बनाया है कि आप लोग को क्या बताना है। अगर मुझसे कुछ छूट जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो बता दूंगी आपको। और फिर 11th 12th की एनसीईआरटी हो गई। उसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है ये हम लोग को कोचिंग से मिला था, कॉन्सेप्ट नोट्स मिला था, हम वहीं से कर रहे हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री की देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस में एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। कोई सर थे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग मैसेज करिएगा, तो फिर उस समय मैं कहीं लिखी हूँ नाम तो मैं कमेंट कर दूँगी उसका, सॉरी कमेंट करिएगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का भी आप लोग इसका बुक आता है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा है, मुझे बुक मिला हुआ था, मैंने वो पढ़ा है। आप और यूट्यूब पे एक सर, जिस सर का मैं नाम बताना चाह रही, मुझे याद नहीं आ रहा, वही जो है पढ़ाए थे। मैं अभी देखूँगी तो फिर मैं यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहीं से पढ़ लीजिएगा सोसाइटी, क्योंकि थोड़ा अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आप लोग को समझ में आता है तो, मुझे तो पर्सनली समझ में आया था। इकोनॉमी के लिए जैसे मैंने बताया, इकोनॉमी जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, मतलब मैक्रो पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मृणाल सर की क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि मेरी खुद की क्लासेस अभी नहीं चली इकोनॉमी की, मैंने खुद मृणाल सर की कुछ क्लासेस की हैं, अभी मुझे करना है। तो ये हो गया। फिर आते हैं हम गवर्नेंस पे। गवर्नेंस का भी मेरा कॉन्सेप्ट नोट्स है, मतलब कि मुझे मिला हुआ है कुछ, मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के गवर्नेंस का
कर लीजिएगा, नहीं तो एक बुक आती है पतली सी गवर्नेंस और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है, तो वो खरीद लीजिएगा। आईआर जो है वो करंट अफेयर से कंप्लीट मतलब आईआर के लिए करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इससे और एक नोट्स मैं किस तरह का बताऊँ यार, आईआर के लिए देखिएगा कोई यूट्यूब पे वीडियो वही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी दृष्टि की बुक्स हैं सारी, तो मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं मतलब सॉरी मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ कि सब उसी का नाम ले लूँ। तो आप लोग को आईआर में जो पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। सोशल जस्टिस में आएंगे तो सोशल जस्टिस भी जो कि सामाजिक न्याय जो है वो भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। उसका एक मतलब किसी भी कोचिंग का आप नोट्स या बुक ले सकते हैं। अब आजकल तो टेलीग्राम पे भी फ्री में मिल जाते हैं बुक्स वगैरह, आपको पैसे भी उतने नहीं लगेंगे। आप कुछ चैनल है ज्वाइन करिए, सर्च करिए, मिल जाएंगे। मैंने भी कुछ वहीं से ज्वाइन करके कुछ अपना मैनेज किया है। और साइंस एंड टेक के लिए मैंने बता दिया है, लूसेंट पढ़ना है साइंस एंड टेक के लिए। फिजिक्स पे कम फोकस करना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ओके ठीक। और जो भी पूछेगा एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा, जो आपके सामने होता रहेगा लेकिन आप ध्यान नहीं देते, वही चीज़ें आती हैं। और तो मैंने बता दिया है। एनवायरनमेंट पे आते हैं। एनवायरनमेंट पे क्या है कि एनवायरनमेंट के लिए कौन से सर हैं यार, अनअकैडमी पे एक सर हैं मधुकर कोटावे, हाँ मैंने उनका क्लास किया है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि मुझे अपनी क्लासेस थोड़ा कम पसंद आई थी। तो आप एनवायरनमेंट के लिए यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स बना लीजिएगा। और एनवायरनमेंट जो है करंट अफेयर रिलेटेड है, तो करंट अफेयर में जो भी आए उससे वो, अगर आप लोग को मतलब ये पूछना हो कि करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करें, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी करंट अफेयर कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में जो है ये भी जैसे आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी इन हिंदी आंतरिक सुरक्षा, ये भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करिएगा मिल जाएगी। और एक बुक ले लीजिएगा बस, वही मेंस की, ये सब मेंस में आते हैं ना। जैसे पीटी में तो सिर्फ इतना आएगा, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, ये सब आएगा और करंट अफेयर वगैरह रहेगा। तो आपको मतलब पीटी में और मेंस में हो गया, मेंस में आएगा आपका आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। और फिर मतलब कि ये जो हमारे जीएस के पीटी में उससे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे वो, लेकिन ये स्पेशली जो है गवर्नेंस, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब इससे मेंस से ज़्यादा क्वेश्चन, मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये मेंस का पार्ट ही है। और तो वो सब पीटी का पार्ट था। तो फिर अब आ गए इंटरनल सिक्योरिटी, मैंने बता दिया कि आप बुक ले लीजिएगा। उसके बाद आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका भी एक पतला सा बुक आएगा, मैंने बताया ना उसमें गवर्नेंस रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी तीनों मिक्स रहेगा, वो बुक ले लीजिएगा। बार कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकती, जैसे लगेगा मैं वो कर रही हूँ। तो आपको जिस कोचिंग का विजन का पसंद आ रहा है विजन का ले लीजिए, दृष्टि का पसंद आ रहा है उसका ले लीजिए, किसी और कोचिंग का पसंद आ रहा है उसका ले लीजिए। और फिर आते हैं हम एथिक्स, बात आती है एथिक्स कहाँ कंप्लीट करें। देखिए एथिक्स जो है मेरी तो क्लासेस मिली हुई थी, लेकिन आप लोग धर्मेंद्र झाकर सर जो यूट्यूब चैनल पे हैं, उनका एक बुक आता है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। आप मैंने लिया नहीं लेकिन मैंने देखा है वो बुक, बहुत ही अच्छे से उसमें है, तो आप पढ़ सकते हैं ना। तो अगर आपको वो नहीं पढ़ना, दृष्टि से पढ़ लीजिए। और आजकल तो दृष्टि के जो वीडियोज़ हैं टेलीग्राम पे कुछ ऐसे ही एथिक्स वगैरह के लिटरेचर के मिल जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात है ऐसे पे एक निबंध दृष्टि आती है, वो पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रही है तो इससे क्या है यार, एडिटोरियल पढ़ो, वो पढ़ो, फिर धीरे धीरे। इससे होता ये है कि हमको खुद से, अगर हम खुद नहीं समझ पा रहे तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो उसमें समझना होता है, तो इससे पे ऐसे ध्यान दीजिए। फिर अगर आप लोग को लगता है कि करंट अफेयर पढ़ना है, कैसे पढ़ें, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका एक वीडियो डाल दूँगी। और देखो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम पढ़ें कैसे, पहली बारी कैसे पढ़ें, सेकंड टाइम कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए भी वीडियो मैं डाल दूँगी, कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग करने का कोई मतलब है नहीं। तो हर उस पर जैसे कि मैंने ये बिगनर्स के लिए बता दिया कि कैसे क्या कंप्लीट करना है। अगर आपको ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो मेरा हिंदी लिटरेचर है, पहले तो मैं पॉलिटिकल लेने वाली थी, फिर मुझे लगा कि हिंदी लिटरेचर में नंबर गेन अच्छा होता है और उसको समझने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती, समझ में आ जाता है ईज़िली, तो इसीलिए मैंने हिंदी लिटरेचर रखा है और मुझे थोड़ा मज़ा भी आता है उसको पढ़ने में। आप लोग को जो अच्छा लगे वो लीजिए। और आप लोग को जो नहीं समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट सीरीज़ कहाँ से करें, क्या कैसे करें, तो मुझे भी उतना भी ज्ञान नहीं, लेकिन जितना हो पाएगा मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी। बिगिनर्स के लिए है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है करंट अफेयर कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, कैसे पढ़ना है, तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगी, मतलब मैं एक वीडियो डाल दूँगी उसके लिए। और फिर
हो गया कि बुक्स जो हैं जैसे लक्ष्मीकांत 1000 पेज की है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, और स्पेक्ट्रम हो गई कि मोटी बुक कैसे कंप्लीट करें, इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बस बताना चाह रही थी कि जो बिगिनर्स हैं उनको वो एक वीडियो देखें, उसके अकॉर्डिंग चलें। बार-बार वीडियो देख के मतलब आप इनसे देख रहे हैं कुछ और बता रहे हैं, उनसे कुछ और बता रहे हैं, तो एक ही पे फ़ोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और और बस और कुछ नहीं। और जब आप लोग को कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी, नहीं तो उस पे वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलती हूँ मैं, बाय।